सर जैसे हमारे माइंड में आता है कैप्सूल देख के हमें लगता है मेडिसिन थी, टैबलेट्स देख के लगता है मेडिसिन थी, इसी तरीके से पाउडर देख के वो लगता है कि वो नेचुरल नहीं है। जैसे टैबलेट्स में भी होता है वी हैव मल्टीविटामिन्स जो शायद नेचुरल सोर्सेज से ही बना है, एंड कुछ वी हैव अमीनो एसिड्स की भी टैबलेट्स आती हैं। बिल्कुल। तो इज इट ओके टू कंज्यूम देम, एंड इफ यस हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही सोर्स है उस वे प्रोटीन का या क्या ब्रांड सही है? तो वे प्रोटीन को बनाने का जो तरीका होता है उसके बेसिस पे ब्रॉडली 3 टाइप के वे प्रोटीन्स आपको मिलते हैं, और ये जो 3 टाइप हैं ये डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पर और जो प्रोसेस एम्प्लॉय किया गया है उससे कितना आपने उसको फिल्टर और कॉन्सेंट्रेट किया है। तो शुरुआत जब हुई थी तो उस टाइम पे वे प्रोटीन को जब कॉन्सेंट्रेट किया जाता था, जैसा कि आप देखते होंगे सबसे कॉमन एंड 70 to 80% टाइम्स जो कंज्यूम किया जाता है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है उसमें वे प्रोटीन का कंटेंट कैन वेरी फ्रॉम 30% to 80% तक और 90% तक। जनरली 90% वाले को हम वे प्रोटीन आइसोलेट कहते हैं। 30 to 80% का एक स्केल होता है, बट आजकल आप देखोगे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में जनरली 80% ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज सा हो गया, तो यू विल गेट टिल 80% ऑफ वे इन दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अब जब ये 80% वे है तो इसके ये सबसे आप कह सकते हैं पहला फॉर्म है जिसे बनाया जाता है। इसको मैं और ज़्यादा फिल्टर करके इससे एसोसिएटेड जो सारी चीज़ें होती हैं उनको निकाल दूं, जैसे लैक्टोज होता है, साथ में थोड़ा फैट होता है, लैक्टोफेरिन होता है, ये सारी वो चीज़ें जो आपको दूध के साथ मिलती हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप फिल्टरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और आपने 80% तक फिल्टर करके वे को कर दिया तो छोटे अमाउंट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसको मैंने और ज़्यादा फिल्टर किया तो 90% तक मैंने वे प्रोटीन आइसोलेट बना दिया और ये लैक्टोज और फैट और कम हो गए। और उसके बाद तीसरे पे आता है जो सबसे कॉस्टली आपको देखने या सुनने को मिलेगा, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, जिसमें क्या होता है कि आप ये कह लीजिए वे प्रोटीन को उन्होंने एंजाइम्स ऐड करके जो उसको घोलते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया और इससे ये होता है कि वो पचने में थोड़ा आसान हो जाता है, बहुत जल्दी शरीर में लग जाता है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं जिसमें वे प्रोटीन आपको कॉमनली मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये तीनों ही हैं तो वे प्रोटीन ही, बस उनकी प्योरिटी और उनका कंसंट्रेशन वैरी करता है। जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है वो मेजॉरिटी लोग कंज्यूम करते हैं और वो सबसे सस्ता है इनमें। उसके बाद वे प्रोटीन आइसोलेट और सबसे महंगा वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट होता है। ये सारे पाउडर फॉर्म में इसलिए हैं बिकॉज आपको वे प्रोटीन कई फॉर्म में मिल सकते हैं। पाउडर फॉर्म में मिल सकते हैं, प्रोटीन बार्स आते हैं, प्रोटीन शेक्स आते हैं प्रीमेड, जैसे किला कार्ब ग्रेनेट का आता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स है, बट सबसे आप कहेंगे कॉस्ट इफेक्टिव और वर्सेटाइल बनाने के लिए कि आप चाहें तो उसे शेक बना लीजिए पानी के साथ, आप चाहे उसको दूध में मिला लीजिए, चाहे जूस में मिला लीजिए, तो पाउडर एक सबसे वर्सेटाइल फॉर्म हो जाता है जिसे आप स्प्रिंकल कर सकते हैं किसी चीज़ में ऐड करके खा सकते हैं। दैट्स वाई पाउडर फॉर्म इज प्रोबब्ली अमंग दीज सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल, तो एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो इसलिए ही है। सर इसी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। जैसे जब मैंने वे प्रोटीन ले लिया, जिनमें कहा जाता है किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर को देख के यार उसने डब्बा लेके फिजिक बनाई होती है तो हमारे अंदर भी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि हम वो पर्टिकुलर डब्बा, सो कॉल्ड डब्बा जिसे वे प्रोटीन हम कह रहे हैं, लेंगे तो हमारी ओवरनाइट एक बहुत अच्छी मस्कुलर फिजिक डेवलप हो जाएगी। बट जैसे जैसे वर्कआउट किया तो पता चला कि फिटनेस या मसल ओवरनाइट गेन नहीं हो सकती। बिल्कुल, इट टेक्स देयर ओन टाइम एंड वे एक सब्स्टिट्यूट तो हो सकता है रेगुलर डाइट का, पर आई थिंक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं यूज़ कर सकते। उसी के साथ साथ मेरा सर क्वेश्चन ये है कि क्या वे से ओवरनाइट मसल गेन करी जा सकती है या मसल बिल्डिंग जर्नी को एनहांस किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लेते हैं कि क्या वे प्रोटीन से मसल बिल्डिंग हो सकती है? हाँ, वे प्रोटीन से मसल बिल्डिंग बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन का सोर्स है और बहुत ही हाई क्वालिटी। वे जो है वे प्रोटीन वो अमंग वन ऑफ द मोस्ट हाई क्वालिटी प्रोटीन्स में गिना जाता है। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि जितना प्रोटीन आप ले रहे हैं उसमें से कितना परसेंट बॉडी में लग रहा है वो लिटरली 104 है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वे आपका बॉडी लेता है और यूटिलाइज करता है, अब्जॉर्ब करता है और उसे आपके शरीर में लगाता है। तो
यस, वे प्रोटीन से थोड़ा, अगर आपका नॉर्मल डाइट है जो आप ले रहे हैं वर्सेस एक दूसरा अभिषेक जो सिर्फ नॉर्मल दाल रोटी चपाती खा रहा है, और दूसरी तरफ एक अभिषेक जिसे मैं साथ में वे प्रोटीन के 2 स्कूप भी दे रहा हूँ, से 50 ग्राम्स एडिशनल प्रोटीन, तो हो सकता है आपका 200 या 300 ग्राम एडिशनल मसल बनेगा नेचुरली, ठीक है। बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। डो नॉट एक्सपेक्ट कि आपके 18 इंच के डोले आ जाएंगे या चेस्ट आपका बिल्कुल शील्ड के जैसा बन के आ जाएगा या ब्रॉड बैक हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। वे प्रोटीन आपको एक पार्ट दे रहा है, वो है प्रोटीन का टारगेट रीच करने के लिए सप्लीमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दे या फिर आपके न्यूट्रिशनल टारगेट्स को अचीव करने में मदद करे। सो हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, वो डाइट का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। Consuming 100 grams of protein through natural sources. Second person is consuming 100 grams of protein through whey, and third is consuming 50 grams protein through natural sources. तो जो 100 ग्राम्स वाले दोनों हैं, तो उनका मसल गेन इक्वल रहेगा या दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा?